हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे नेटवर्क क्लासिफिकेशन। दोस्तों पूरा जो यूनिट है नेटवर्क थ्योरम्स, उसके लिए आपको पता चलना चाहिए कि नेटवर्क को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, नेटवर्क में किस किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ है, एलिमेंट्स के बिहेवियर से नेटवर्क के परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे अभी और उसको समझने का प्रयास करेंगे। नेटवर्क का डेफिनेशन हमको पता है, वेरियस इलेक्ट्रिकल एक्टिव एंड और पैसिव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आप किसी भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट को अलग अलग ले लो, इकट्ठा करो, जमा करो और कनेक्ट कर दो वायर्स की मदद से, तो वो आपका नेटवर्क हो जाएगा। तो नेटवर्क एक आप कह सकते हो एक कनेक्शन है एलिमेंट्स का। वेरियस उसके फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। हमारा इस सेशन का आइडिया है कि नेटवर्क के टाइप को आइडेंटिफाई करना। तो क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करेंगे? लीनियरिटी ऑफ द एलिमेंट्स। लीनियरिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि जहाँ पे एक पैरामीटर के बदलने से दूसरे पैरामीटर में लीनियरली इफेक्ट होती है, लीनियरली चेंज आता है। अगर एक पैरामीटर बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, एक पैरामीटर कम होता है दूसरा कम होता है, तो उसको लीनियरिटी कहा जाएगा। उसी मात्रा में बढ़ना या घटना एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के रेफरेंस में, तो उस प्रकार आप अगर कोई नेटवर्क है उसको लीनियर नेटवर्क कह सकोगे या नॉन लीनियर भी कह सकोगे। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, जिसे हमको पता है रेजिस्टेंस पे प्लस और माइनस हमको नहीं दिया जाता है। हम आपके लेबोरेटरी में रियोस्टेट को यानी रेजिस्टेंस को या लैंप लोड को प्लस और माइनस किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर पाते हैं, करंट फ्लो होगा, तो वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन एनर्जी कैपेसिटी, ये हम देखेंगे एनर्जी कैपेसिटी हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बहुत बड़े नेटवर्क के संदर्भ में हम लोग ये कहेंगे कि नेटवर्क में एलिमेंट के को आइडेंटिफाई करके छोटे स्वरूप में बताना, या पूरा नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम छोटे स्वरूप में अगर नहीं बता पाते तो उसको कैसे हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं चारों प्रकार नेटवर्क के। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। If all elements of the network is having linear characteristic, it is called linear network. अगर नेटवर्क के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं दोस्तों? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। क्यों लीनियर? के लीनियर का मतलब आप समझ लीजिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने दिया है। आप चार्जिंग के वक्त ले लो, इंडक्टर ले लो, कैपेसिटर ले लो, कुछ एक लीनियर पोर्शन आपको दिखेगा वहां पे कैरेक्टरिस्टिक में, वोल्टेज और करंट का। आप वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट इस प्रकार चेंज होगा, तो वो लीनियर की डेफिनेशन में आता है। तो इस एलिमेंट से बनते हैं सभी नेटवर्क को हम लीनियर कहेंगे। ये एक बैटरी, दो सोर्स दिए गए हैं, ये एक लीनियर नेटवर्क का आपको एग्जांपल दिया गया है। इस प्रकार के सभी नेटवर्क कि जिसमें सारे एलिमेंट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं उसको लीनियर नेटवर्क कहेंगे। तो प्रश्न ये आता है कि नॉन लीनियर किसको कहेंगे? अगर पैरामीटर है वो नॉन लीनियरली चेंज होता है, कोई उसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है, तो उसको नॉन लीनियर कहेंगे। नॉन लीनियर का मतलब क्या है? डायोड के बारे में आपको शायद पता होगा कि डायोड है कुछ वोल्टेज लेवल तक के वो कंडक्ट नहीं करते हैं। लेट अस से सिलिकॉन है, 0.7 वोल्ट से कम दोगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। 0.7 वोल्ट के बाद में करंट विल पास थ्रू द नेटवर्क और पास थ्रू द सर्किट। आपका ट्रांजिस्टर ले लो, इसका मतलब सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट हैं, ये डायोड का आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इसका मतलब कभी डायोड को आप जोड़ दो
तो VI कैरेक्टरिस्टिक उसका फॉरवर्ड और रिवर्स दो में आपको मिलेगा, तो इस प्रकार मिलेगा। ये देख सकते हो आप लीनियर नहीं है यहाँ पे, तो VI कैरेक्टरिस्टिक आपका नॉन लीनियरिटी का एग्जांपल है। तो सेमीकंडक्टिंग डिवाइस वो आप कह सकते हो कि वो नॉन लीनियर नेटवर्क है। सारे नेटवर्क जो सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस से बनते हैं वो हमारे नॉन लीनियर नेटवर्क है। बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, कि करंट कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस को ले लें। रेजिस्टेंस हम कभी पोलैरिटी देख के कनेक्ट नहीं करते हैं। लेबोरेटरी में हम रियोस्टेट या लैंप लोड लगाते हैं तो हम किसी भी पोलैरिटी में लगाते हैं, वहां पे प्लस माइनस नहीं होता, तो वो हमारा बायलैटरल नेटवर्क हुआ, रेजिस्टेंस से बना हुआ नेटवर्क। ठीक है, अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो वो भी दोनों डायरेक्शन में वर्क करेगा। और अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो पॉसिबल है उसको हम यूनिलैटरल नेटवर्क कहेंगे। पीएन जंक्शन डायोड के हम एग्जांपल लेंगे। लेट अस से पीएन जंक्शन डायोड है, पी इसके दो टर्मिनल है आपको पता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पी टू पी ये फॉरवर्ड बायस है, तो कुछ वोल्टेज लेवल के बाद में यहाँ पे करंट फ्लो होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा। लेकिन आप इसको उल्टा लगा दो, बैटरी को उलट दो या डायोड को उलट दो, तो यहाँ पे मैंने बैटरी को रिवर्स कर दिया है, तो आप देखिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस है और फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब डायोड है वो यूनिलैटरल नेटवर्क का पीएन जंक्शन डायोड एग्जांपल है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशन में। एक्टिव और पैसिव नेटवर्क की दोस्तों हम बात करेंगे। इसके बारे में हमने यूनिट 2 में भी बात किया था। If any network is containing one or more active energy source, it is called active network. कोई सा भी नेटवर्क जहाँ पे एक से ज्यादा एक्टिव एनर्जी सोर्स है क्या एक से ज्यादा, तो उसको एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। वो हम लोग कौन से लेते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। आप देख सकते हो ये दो वोल्टेज सोर्स है, तो ये एक्टिव नेटवर्क हो गया। यहाँ पे ये आइडियल करंट सोर्स का इक्विवेलेंट डायग्राम है, तो ये करंट सोर्स हो गया, इसका मतलब एक्टिव नेटवर्क है। और ये भी देख सकते हो यहाँ पे, ये आप कह सकते हो आइडियल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम है, तो ये हमारा हो गया एक्टिव नेटवर्क। तो एक्टिव नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक कोई एनर्जी सोर्स अवेलेबल रहेगा, मिनिमम 1। पैसिव नेटवर्क की दोस्तों बात करेंगे कि वहां पे कोई भी एक्टिव एनर्जी सोर्स नहीं है, तो ये डेल्टा नेटवर्क है। यहाँ पे कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं दिख रहा है। ये मैंने मीटर्स लगाए हैं लेकिन सप्लाई नहीं करते दोस्तों, तो ये मीटर्स लगाए हैं सीरीज में, लेकिन ये आप कह सकते हो पैसिव नेटवर्क है। ये पूरा रेजिस्टेंस से बनाया हुआ नेटवर्क है, कोई नेटवर्क का सेक्शन है तो वो भी पैसिव नेटवर्क हो गया। तो ये हुआ एक्टिव और पैसिव नेटवर्क। ये लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको अभी यूज नहीं करोगे। क्यों यूज नहीं करोगे कि ये अभी ऐसी बात है कि ये आप आगे जाओगे और जब पावर सिस्टम ट्रांसमिशन पढ़ोगे तो उस वक्त आपको ये कंसेप्ट का यूज करना है। अभी सिर्फ इसका मैं आइडिया देता हूँ आपको कि कोई नेटवर्क ऐसा होता है कि जहाँ पे हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के इंडिविजुअल कंपोनेंट की मदद से किसी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको लंप नेटवर्क कहेंगे। एक जगह पे लंप माने एक जगह इकट्ठा किया हुआ, अलग किया हुआ। तो लंप नेटवर्क में क्या होता है कि नेटवर्क को समझने के लिए थोड़ा इजी रहता है। बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेटेस्ट से हमारा पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम में हमारे लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड। तो लोड हमारा रेजिस्टिव होते हैं, तो एक रेजिस्टेंस बता दिया लोड की जगह पे, आरएलसी होते तो आरएलसी बता दिया, तो एक जगह पे आपने ड्रॉ कर दिया तो लंप्ड लोड कहते हैं उसको। तो लंप नेटवर्क जनरली बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी को बताने के लिए अगर बता सकते हैं तो हम लोग एक जगह पे लोड बताते हैं, लंप लोड जिसे कहते हैं। तो मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड इसका एग्जांपल है। आप इसको कैसे भी बता लो, आरएलसी सीरीज बता लो, आरएलसी पैरेलल बता लो, लेकिन एक जगह पे वो नेटवर्क आप टाइम वेराइंग जो कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो। तो ये है लंप्ड नेटवर्क का एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का जैसे मैंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन या पावर सिस्टम ट्रांसमिशन बहुत बड़ा टॉपिक है। आपकी ट्रांसमिशन लाइन बहुत दूर तक जाती है और आप जब आगे जाओगे तो ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट नेटवर्क पढ़ोगे, सेमेस्टर 4 में जाओगे आप। तो
ट्रांसमिशन लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, रेजिस्टर, इंडक्टर, ये पैरेलल में लगा दिया, ये सीरीज। तो इस प्रकार आपका बहुत ही लंबा नेटवर्क है, तो आप इसको इंडिविजुअल एलिमेंट से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। इसको अगर पूरे से एनालिसिस करना है तो आपको इसको इंडिपेंडेंट कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बताना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर से रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आप कब पढ़ोगे? ये आप पढ़ोगे आने वाले सेमेस्टर्स में, फोर्थ सेम में। तो जो नेटवर्क बहुत बड़ा है, जहाँ पे आप उसको टाइम वेराइंग कंपोनेंट की मदद से एक जगह पर लोकेट नहीं कर पाते हो, एक जगह से बता नहीं सकते हो, सिर्फ आरएल से सिंपल कंपोनेंट से नहीं बता सकते हो, और पूरे लार्ज एरिया में डिस्पर्स्ड है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहेंगे। लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड आपके इस सिलेबस में अभी आपको यूज नहीं करना है, इसका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको बताया गया है। आई होप आपको पता चला होगा। हमने आज 4 टाइप के नेटवर्क क्लासीफाई किए और हम इसका यूज आगे करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।